Hello everybody, I welcome you all to our YouTube channel Study Up with Risi. Guys, this is daily current affairs series. I am Rishikesh Kumar. I am bringing this series to you. You can follow us on Instagram and Telegram with the same name Study Up with Risi. Guys, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. Our first question is Goa government tied up with fill in the blanks to get farmers enrolled in PM Kisan scheme through प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम. देखो, गोवा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है ताकि किसानों को पीएम किसान स्कीम में सम्मिलित किया जा सके, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हो. ऑप्शंस आर इंडियन पोस्ट, नाबार्ड, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पोस्ट. अभी गोवा गवर्नमेंट इंडियन पोस्ट के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि, है ना, जो हमारे गोवा के किसान हैं उनको किसान स्कीम का बेनिफिट मिले और किसान स्कीम में इनरोल किया जा सके, है ना. तो एक ये स्कीम किसके अंदर लाया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. आप इसे याद रखना. इसके अंदर है क्या गाइस? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इसमें देखो 6000 का कैश बेनिफिट मिलता है किसानों को जिनके पास लैंड है ना, और कम से कम लैंड है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं. उस बेसिस पे, उस एलिजिबिलिटी पे उनको 6000 का कैश बेनिफिट मिलता है. वो 2000 करके, है ना, 2000 इंस्टॉलमेंट में 3 टाइम्स मिलता है पूरे ईयर में. किसके अंदर मिलता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. अगर आप अनदर दूसरी स्कीम्स की बात करोगे जो इंडिया में किसानों के लिए चल रही है, वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना. आप इसे याद रखना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. इसमें क्या है गाइस? जो फार्मर्स अगर उनके 60 इयर्स हो गए तो उनको क्या मिलेगा? 3000 का पेंशन मिलेगा, है ना. उनके खर्च के लिए 3000 का पेंशन मिलेगा. और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 40 वर्षों के जो अभी हैं यंगस्टर्स या जो किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वो एलिजिबल हैं. वो इसमें 55 रुपीज से लेके 200 तक पर मंथ आप इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं. वही आपको, आपकी जब एज 60 हो जाएगी तो आपको 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा. देखो, एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इसके तहत आपकी फसल की जो होती है उसकी बीमा होती है, उसकी प्रीमियम भरी जाती है ना. आपके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेना इसमें. उस हिसाब से अगर आपकी क्रॉप है जो फेल हो गई या नहीं हो पाई तो आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. गाइस, अगर बात करेंगे हम ये इंडियन पोस्ट की, तो अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को हम नेशनल, है ना, नेशनल पोस्ट डे मनाए थे, सेलिब्रेट किए थे. और 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट किए थे, है ना. पोस्टल सर्विस को याद करके, उनकी सिग्निफिकेंट को याद करके, हमारे लाइफ में उनकी कितनी सिग्निफिकेंस है ना. देखो, अब गोवा की बात करेंगे. गवर्नर कौन है गोवा के? भगत सिंह कोसारिया. और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत. और गोवा का जो लिबरेशन डे हुआ था गाइज, वो था दिसंबर 1961. किनसे लिबरेट हुए थे? पुर्तगीज से लिबरेट हुए थे. कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था. पुर्तगीज इंडिया में आने वाले सबसे पहले थे और जाने सबसे अंतिम जाने वाले में सबसे लास्ट में पुर्तगीज ही थे. आप इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैट पॉइंट ऑफ व्यू से. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सिस बैंक लॉन्च्ड एस या एक्ट, आप दोनों प्रोनाउंस कर सकते हो अपने हिसाब से, देख लो. क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच पेमेंट सर्विस? एक्सिस बैंक ने किस पेमेंट सर्विस के साथ समझौता किया है ताकि एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, और लॉन्च किया है ना. देखो, ऑप्शंस आर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे. देखो, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है ताकि हमारी जो यू कैन से पार्टिसिपेशन है, डिजिटल पार्टिसिपेशन, वो बढ़ सके, है ना. हमारी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सके, है ना. देखो, हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में. और जो हमारी यू कैन से एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी अमिताभ चौधरी. आप याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑन, विश्व स्टैंडर्ड दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर. 14 अक्टूबर को हम विश्व स्टैंडर्ड दिवस के रूप में मनाते हैं. इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, है ना. प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स थीम है. ये स्टैंडर्ड दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो, मनाया जाता है हमारी कोलैबोरेशन, हमारी पूरे विश्व की कोलैबोरेशन और एफर्ट के लिए, जो प्लैनेट को सेव करने का एक बहुत बड़ा जरिया है. देखो कैसे? क्योंकि 1 केजी की जो क्वांटिटी होगी यूएस में, वही सेम क्वांटिटी 1 केजी का कहां पे होगी? इंडिया में. ये कब क्यों हो पाया? ये हो पाया स्टैंडर्ड के कारण, आईओएस, है ना.
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कारण। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनते हैं? क्योंकि एक जगह हम बैठते हैं और ये सहमत होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स होगी उस पे हम सारे लोग सहमत होंगे। इससे क्या होगा कि कोई डेवलपमेंट, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी जब होगी तो हम क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से वो इम्पार्ट कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, है ना? जो हमारे ह्यूमन काइंड, हमारे हमारे लिए एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखना। तो 11 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 13 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं गाइस? आप याद रखो, 13 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन और यू कैन से रिडक्शन डे, है ना? अब 14 अक्टूबर को शेयर करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप इसे याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMF प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन 2020? IMF के अनुसार 2020 के अंत में भारत की GDP कितनी प्रतिशत से सिकुड़ जाएगी? ऑप्शंस आर 9.6%, 10.3%, 5.2%, 4.5%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 10.3%। देखो, इंडिया की GDP IMF के अनुसार 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी 2020 में, है ना? लेकिन ये क्या पहली बार है? नहीं। इन्होंने जब कोविड शुरू हुआ था उससे पहले इनकी प्रिडिक्शन थी 4.5%, लेकिन जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़े उसके बाद इनकी प्रिडिक्शंस की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गई और ये बताया कि 10.3% से हमारी जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे बंद हैं, इसके कारण इनकी प्रिडिक्शन है। देखो, वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में 2020 और 21 का, है ना, 2020 टू 21 का प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया की GDP 9.6% से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये उनकी पहली प्रिडिक्शन थी 4.5%, अभी 10.3% की प्रिडिक्शन में पहुंच गए हैं IMF। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है गाइस कि उनकी जो प्रिडिक्शन है वो ये भी बताते हैं कि 2021 टू 22 में जो हमारी जो ग्रोथ होगी GDP की वो कितनी होगी, 8.8% से, है ना? देखो, आत्मनिर्भर भारत के अंदर काफी इनिशिएटिव लाया जा रहा है, इसके कारण हमारी इकोनॉमी स्टिमुलेट हो सकती है। अरे ये लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहा, हमारे जो कोरोना वायरस स्टेबल ऐसे ही अगर नीचे जाते रहे और हम वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद हमारी ग्रोथ और भी स्टिमुलेट होगी, है ना? अब क्वेश्चन आता है कि IMF जो है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस IMF की? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में है इनकी हेडक्वार्टर। और जिनके अभी चेयरमैन है वो कौन है? क्रिस्टीनिया जॉर्जिया। आप याद रखना, क्रिस्टीनिया जॉर्जिया। और इनके IMF चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ये कहाँ के? इंडियन ओरिजिन है। अब स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1945 में हुआ था स्टैब्लिश। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IMF का, आप याद रखना, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। देखो, अभी वर्ल्ड बैंक की बात किए हम, IMF की बात किए, इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC की बात किए, है ना? तो और किसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में? वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, आपसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिसेंटली अपॉइंटेड न्यूजीलैंड PM। जैकिंडा आर्डन्स, योशिहिंदा सुगा, यहसन दियाब, रेनिल विक्रमसिंघे। न्यूजीलैंड के हाल ही में नियुक्त नई प्रधानमंत्री का नाम बताएं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वो ए, जैकिंडा आर्डन, है ना? जैकिंडा आर्डन्स को अभी क्या किया गया है फिर से, है ना? वो प्राइम मिनिस्टर पहले से ही थी और फिर से उन्हें रीअपॉइंट किया गया है। लगभग पूरे वोट प्रतिशत का 49% उनको वोट मिला है। वो कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं? लेबर पार्टी, है ना? और कौन से 40, है ना, 40वां प्रधानमंत्री बनी थी 2017 में। उसके बाद से वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। आप ध्यान रखना। देखो, अभी इंडिया सॉरी न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड अभी कोविड-19 को टैकल करने में सबसे बेस्ट कंट्री बन के उभरा है। उनकी जो डेथ रेशियो देखोगे, डेथ परसेंटेज देखोगे और उनको इन्फेक्टेड परसेंटेज देखोगे, काफी कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी हेल्थ सेक्टर को दिखाता है कि कितना रोबस्ट हेल्थ सेक्टर है उनका। तो रोबस्ट हेल्थ सेक्टर कहने का मतलब कैसे है, चलो देखते हैं। तो अपनी GDP का 11% खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में और हम, है ना, हम नियरली 1%, अगर कंपेयर करोगे इंडिया से न्यूजीलैंड की, तो हम 1% खर्च करते हैं किससे? अपने हेल्थ सेक्टर में। 11% सिर्फ न्यूजीलैंड की नहीं, जर्मनी की बात करोगे वो भी 11% अपने GDP पे खर्च करते हैं। तो हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम उसे कैसे ठीक करें। तो सबसे बड़ी बात है गाइज, आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, जो हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन है ना? तो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री होने के कारण उनके पास काफी अच्छी, यू कैन से काफी बड़े अमाउंट हैं जो खर्च कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास और भी चैलेंज है जब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, जिसके कारण हम काफी अमाउंट खर्च नहीं कर पाते हैं, है ना? तो इसमें पॉलिटिकल विल को भी देखा जा सकता है। देखो,
अब बात करेंगे न्यूजीलैंड और भी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक जीरो कार्बन लॉ को पास किया है अपने पार्लियामेंट में। याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो कार्बन लॉ। कहने का मतलब क्या है कि 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, है ना। तो अभी इस यू कैन से अभी का जो चुनाव हुआ उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। हम लोग काफी अच्छे से वर्ल्ड वाइड एक न्यूजीलैंड एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि हम जो बात करते हैं इक्वालिटी पे, है ना, बात करते हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन पे कि वो कैसे हैंडल कर सकती हैं कि नहीं एफिशिएंटली, तो ये काफी अच्छे से दिखाता है कि वो कहीं ज्यादा और अच्छे से हैंडल कर सकती हैं किसी भी देश, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मोर्चे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत पे लॉन्च हाउ मैनी क्रिकेट स्टार्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर। भारत पे कितने क्रिकेट स्टार को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत पे 11 क्रिकेट स्टार्स को अभी अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हाँ, देखो गाइस, इस पे बात करेंगे कौन कौन है। रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद सामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, है ना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजेंद्र चहल एंड शुभम गिल। ये सारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं इन्हें ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी अपना हाल ही में नियुक्त किया है। कौन? भारत पे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेजन पे कोलैबोरेटेड विथ fill in the blanks to push digital payment in India। अमेजन पे किसके साथ समझौता किया है ताकि डिजिटल पेमेंट को इंडिया में बढ़ाया जा सके। ऑप्शन आर फोन पे, उबर, पेटीएम, जियो पे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उबर। उबर के साथ अभी अमेजन पे ने कोलैबोरेशन किया है ताकि वो डिजिटल पेमेंट को इंडिया में बढ़ाया जा सके, जिसके कारण डिजिटल इंडिया की जो सपना है वो साकार हो सके, डिजिटल इंडिया को पुश मिल सके, है ना, हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो सके, जिसमें कम से कम कैश की लेन देन हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, जिससे फ्रॉड और करप्शन बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है। या यू कैन से कि अगर करप्शन होता भी है तो इजिली हम डिटेक्ट कर पाते हैं अगर ये यू कैन से ऑनलाइन होता है तो। देखो, अभी हम बात करेंगे ऊबर की। उबर की हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस में है ना। और इनके जो अमेजन है, अमेजन के जो सीईओ है कौन है? जेफ बेजोस। और इनकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है गाइस? सेटल वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में भी हाल ही में हम चर्चा की, वॉशिंगटन डीसी में किसका किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। तो देखो क्या होगा कि जब आप हेडक्वार्टर याद करने जाओगे तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जो सीरीज चल रही है, वीडियो चल रही है, इसके थ्रू ही याद कर सकते हो स्टैटिक पार्ट। हम सारे को रिवाइज भी करते रहते हैं, याद भी करते रहते हैं। तो आप अगर टाइम दे रहे हो गाइस तो सीरियसली और सिंसियरली आप इसे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफएटीएफ हैज केप्ट पाकिस्तान इन विच लिस्ट। देखो, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में रखा है? ऑप्शंस आर ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट, रेगुलर फॉलोअप लिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट। देखो, अभी पाकिस्तान ने एफएटीएफ को इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखा है। अभी अगर आपको एफएटीएफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, एफएटीएफ क्या है, कैसे काम करती है, कब इसका फाउंडेशन और कितने कंट्रीज हैं, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, आप एफएटीएफ करके सर्च करो, आप वहां पे हमारा एफएटीएफ का वीडियो बना हुआ है। देखो गाइज, एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक वॉचडॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेके ये यू कैन से वॉच करता है और देखता है कि कौन सी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। तो देखो, अभी इनकी दो लिस्ट की बहुत ज्यादा बात होती है। वो बात होती है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्टेड अगर कोई कंट्रीज हो जाए तो उनको ट्रेड करने, एक दूसरे से ट्रेड नहीं हो पाती एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उन्हें उनकी इकोनॉमिक पूरी तरह से क्रम्बल हो जाती है, काफी सैंक्शन उन पे लग जाते हैं, है ना। ग्रे लिस्ट में भी सेम होता है वो, है ना, उनकी थोड़ी सी सैंक्शंस कम होती है, सैंक्शंस कम होती हैं, जिसके कारण वो पैसे नहीं ले सकते किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब पैसे इन्हें नहीं देते, है ना, क्योंकि इनकी क्रेडेंशियल्स काफी खराब हैं इनकी, क्योंकि ये काफी पैसे को मिसयूज करते हैं। तो अब इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखने का मतलब क्या है कि इन्हें हर मंथ इन्हें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये कैसी पॉलिसीज ला रहे हैं, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं कि नहीं, क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स इन्होंने लिया है। तो इन्हें सेटिस्फाई करना होगा एफएटीएफ को, तब एफएटीएफ इन्हें अगली बार ये ग्रे लिस्ट से या इनहैंस फॉलोअप लिस्ट से बाहर कर सकता है। देखो, एफएटीएफ की फुल फॉर्म बात करेंगे तो आप जान लिए। और हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है ना, पेरिस फ्रांस में है। और इनकी जो फाउंडेशन हुई थी 1989 में हुई थी गाइस, आप इसे याद रखना। और पाकिस्तान पीएम है कौन? इमरान खान। और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था एग्जाम का, आप मैंने सारे डिस्कस कर लिया है इसमें। अगर कोई भी आपको डाउट होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, आप यहाँ नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहेब वीके पाटिल। किसने बाला साहेब वीके पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया?
ऑप्शन सर निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है, जिसका नाम क्या है गाइस? देह बेचवा करनी, है ना? देह बेचवा करनी। इसका मतलब क्या होता है? डेडिकेशन वन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, है ना? अपने जीवन का त्याग कर देना किसी नोबल कॉज के लिए। देखो पीएम ने वहां पे प्रवरा रूरल एजुकेशन था, है ना? प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, उसका भी नाम चेंज करके वीके पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये आज का करंट अफेयर था गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप इसे पसंद करें, हमारी कंटेंट सही है, तो आप प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें और दूसरों को बताएं। थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।